तो दोस्तों आज के इस पार्ट में टीडीएस की प्रैक्टिकल एंट्री देखने वाले हैं। अब यहाँ पर दो टाइप की प्रैक्टिकल एंट्री होती है, जैसे कि पहला होता है आपका डिडक्टर टाइप और जो दूसरा होता है वो होता है डिडक्टिव टाइप। अभी हम यहाँ पर डिडक्टिव टाइप ही देख रहे हैं क्योंकि हमने मनीष का एग्जाम्पल लिया था जिसका टैक्स वहाँ पर बैंक ने डिडक्ट किया था, मतलब टीडीएस काट लिया था और उनको बाकी का पेमेंट किया था। एफडी में जो इंटरेस्ट उसे मिल रहा था, एग्जाम्पल तो हमने पहले ही समझ लिया है, वो एंट्री हम कैसे करेंगे। अगर डिडक्टिव वहाँ पर है और आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा तो वो एंट्री हम कर रहे हैं कि अगर डिडक्टिव वहाँ पर है और आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, एज अ डिडक्टर आप टैली के अंदर एंट्री करना चाहते हैं टीडीएस का। अगर आपका टैक्स डिडक्ट हो गया है तो टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो कैसे आप एंट्री करेंगे हम देखने वाले हैं। एज ए डिडक्टिव आपकी टैली के अंदर एंट्री करना चाहते हैं टीडीएस का। अगर आपका टैक्स डिडक्ट हो गया है, टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो कैसे आप एंट्री करेंगे हम देखने वाले हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपका डिडक्टर टाइप, जहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत रहती है थ्योरेटिकल, और वो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। फिलहाल डिडक्टिव टाइप कैसे होगा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहले आपको एग्जाम्पल पता है कि मनीष ने एफडी की थी यूनियन बैंक के अंदर 10 लाख रुपए की। तो पहले सिनेरियो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो पहला सिनेरियो ये है कि पीरियड एंड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एफडी पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये हम पास करने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, टैली प्राइम के अंदर यहाँ पर टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। हम टैली प्राइम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर कंपनी बना के रखा हूँ जिसका नाम है टीडीएस। कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर अभी हम लोग एंट्री पास करेंगे टीडीएस की। तो मनीष की एफडी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मनीष का एफडी ओपन करेंगे। सबसे पहला एंट्री करेंगे एफडी का। कैसे पास होगा आइए जानेंगे। अगर आपको नहीं आता है, बेसिकली मैं बता देता हूँ, एज अ स्टूडेंट अगर आप होंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा इसे समझने में कि एफडी आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इसे एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वॉचर। आपको वॉचर में आना है। वॉचर में आने के बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट वॉचर खुला हुआ है। पेमेंट वॉचर हमको खोलना था बट मेरा पहले से खुला हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले डबल एंट्री मोड करना होगा। डबल एंट्री मोड कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है। पहले यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, तो मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एच बटन प्रेस करना है और यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है कि सिंगल एंट्री है, इसे डबल एंट्री पे करके इंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए कि डबल एंट्री हो चुका है और यहाँ पर पेमेंट भी लिखा हुआ आ गया है। बट पार्टिकुलर्स के नीचे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बाय लिखा है। इसे यदि आपको सही करना है तो आपको आना होगा कॉन्फ़िगर पे। आपको यहाँ पर कॉर्नर पे दिखेगा कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है जिसका शॉर्टकट की है F12 बटन। मैं यहाँ पर कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करूँगा और जो सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वॉचर एंट्री, इसे मैं यहाँ पर इनेबल कर दूंगा, मतलब यस कर दूंगा। यस करने के बाद सभी को एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए DR आ चुका है, मतलब डेबिट रिकॉर्ड आ चुका है। स्केप से हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद फिर से वॉचर पे आके इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी पेमेंट वॉचर खुल चुका है और यहाँ पर आपका डेबिट भी आ गया है, मतलब डेबिट रिकॉर्ड भी आ गया है। तो सबसे पहला जो लेजर हम बनाएंगे उसके लिए कीबोर्ड से अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे, या तो आप क्रिएट पे भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम अल्ट सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन खुल चुका है। तो यहाँ पर हम नाम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम लेजर बनाएंगे किस बैंक में इन्वेस्ट हुआ है, तो उसका वो था पहले यूनियन बैंक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूनियन बैंक। लिखने के बाद यहाँ पर हम स्पेस दे के एफडी लिख देते हैं और इंटर करेंगे। यूनियन बैंक में उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो अंडर ग्रुप आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद बाकी सारी चीज़ों को अभी हम स्किप कर रहे हैं, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे अमाउंट डालना है। अमाउंट आपका कितना था, 10 लाख रुपया। तो यहाँ पर हम 10 लाख डाल देते हैं।
10 लाख डालने के बाद इंटर करना है। जीरो में आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका 10 लाख 1 करोड़ बन जाएगा। ध्यान से आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम 10 लाख दे चुके हैं। उसके बाद क्रेडिट में आपको क्या डालना है, तो यहाँ पर किस बैंक से आप इन्वेस्ट किए हैं, तो यूनियन बैंक से ही किए हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट में आ जाएंगे और फिर से एक लेजर तैयार करेंगे यूनियन बैंक अकाउंट के नाम से। यूनियन बैंक अकाउंट दे दिए। अंडर ग्रुप यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें आती है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अकाउंट होल्डर्स नेम है, अकाउंट नंबर है, आईएफएस कोड है। ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। यदि अभी आपको नहीं पता है तो आप इसे छोड़ दीजिए, मतलब स्किप करिए। तो अभी हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यूनियन बैंक के नीचे जो करेंट बैलेंस है ये आपका यहाँ पर रेड होके आ रहा है, मतलब निगेटिव में आ रहा है। इसे आपको सही करना है, मतलब रेड नहीं आना चाहिए, निगेटिव में नहीं आना चाहिए। क्यों आ रहा है निगेटिव में? इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं है। तो इसको यदि आपको सही करना है तो मैं बैक स्पेस से यूनियन बैंक अकाउंट पे आ जाता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर करेंगे। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर लेजर अल्ट्रेशन खुल जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लेजर को एडिट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी मुझे लेजर को एडिट नहीं करना है, यहाँ पर बैलेंस डालना है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ। ये आपके केस में डाला हुआ रहेगा, बस एग्जाम्पल के लिए अभी हम यहाँ पे डाल रहे हैं। 10 लाख डाल दिए, इंटर किए और एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ पर देखिए कि अभी जो है करेंट बैलेंस है ये आपका जीरो हो चुका है। जीरो क्यों हुआ? क्योंकि यूनियन बैंक अकाउंट में पहले 10 लाख था और 10 लाख का जो अमाउंट था उसे हमने एफडी कर लिया है, तो वो आपका अमाउंट जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पर अभी जीरो दिखा रहा है। उसके बाद इस एंट्री को अभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एंट्री सक्सेसफुली हो चुका है। अभी जो मैंने यहाँ पर एफडी का एंट्री किया है वो यदि आपको देखना है तो वो आप कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ से बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है लिखा हुआ है बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट पे आना है। बैलेंस शीट पे आप जैसे इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के सामने यहाँ पर 10 लाख रुपया लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। चलिए आते हैं प्रेजेंटेशन पे। ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। एफडी पीरियड कंप्लीट है, तो अभी हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाचर में एंट्री पास करेंगे यूनियन बैंक की। एंट्री कितनी थी? 10 लाख रुपये। लेकिन एफडी पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी वो रहेगा आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम में। तो आपको 9,000 इंटरेस्ट मिला है। बैंक ने आपको 9,000 इंटरेस्ट दिया है, जो कि 10% के हिसाब से। लेकिन देना कितना चाहिए था? 10,000, लेकिन बैंक ने 9,000 दिया। कोई बात नहीं, और आपने एंट्री पास कर दिया क्योंकि आपके पास बैंक में कितने जमा हो गए थे? 10,09,000 हो जाएंगे, क्योंकि 10 लाख एफडी और 9,000 आपका इंटरेस्ट। तो इस तरह से अगर कंप्लीट हो गया है आपका पीरियड एफडी का, तो 10,09,000 आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। ये पहला सिनेरियो याद रखिए, और एक सिनेरियो बनेगा, देखेंगे आगे चल के। देखिए हम डिडक्टिव टाइप है, डिडक्टर नहीं। देखिए हम डिडक्टिव टाइप हैं, डिडक्टर नहीं। आइए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप खुद किसी का टैक्स डिडक्ट करते हो तो डिडक्टर होंगे, और उस समय में हम एंट्री कैसे पास करेंगे वो देखने वाले हैं एग्जाम्पल। आपका टैक्स डिडक्ट हो गया है तो उस टाइम पे कैसे एंट्री पास करेंगे अपने टैली के अंदर, तो मैं टैली के अंदर अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर वॉचर में आएंगे। यहाँ पर वॉचर के अंदर आएंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वॉचर। वॉचर पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसिप्ट वॉचर खोलना है। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है पेमेंट खुला हुआ है, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F6 बटन। तो यहाँ पर देखिए मेरा रिसिप्ट वॉचर खुल चुका है, आपको दिख रहा होगा। रिसिप्ट वॉचर खुलने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम यूनियन बैंक एफडी सेलेक्ट करेंगे, जो कि मेरा लेजर बना हुआ है। मैंने आपको बताया कैसे बनता है। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितना आपका एफडी है? 10 लाख। 10 लाख लिखने के बाद आपको इंटर करना है, और यहाँ पर देखिए कि आपका डेबिट आ रहा है, डेबिट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही बैक स्पेस करेंगे आप डेबिट पे आ जाएंगे, और यहाँ पर क्रेडिट कर लीजिए। क्रेडिट करने के बाद इंटर करेंगे, और दूसरा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट अर्न ऑन
एफडी। तो ये लेजर मेरा नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी। ये लिखने के बाद आपको इंटर करना है। अंडर ग्रुप में यहाँ पर हम डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम डालने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको नॉट अप्लीकेबल ही रहने देना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। तो कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, 9,000 मिला है, तो यहाँ पे हम 9,000 डाल देते हैं। फिर इंटर करेंगे। फिर इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेबिट आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है किस बैंक में आपका जमा हुआ। तो यूनियन बैंक में जमा हुआ है, तो यहाँ पर हम यूनियन बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों यहाँ पर नीचे बराबर हो चुका है, 10,09,000 और 10,09,000। पहले आपका एफडी कितना था, 10 लाख रुपये, 9,000 इंटरेस्ट मिला, तो 10,09,000 आपके बैंक में आ चुका है। तो आइए अब हम सेकेंड सिनेरियो जानते हैं। हमारे पास ऐसा है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर यूनियन बैंक में 10 लाख एफडी है और इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी 10,000 आने थे, पर 9,000 आ रहे हैं। तो मनीष ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे 1,000 कहाँ कटे। तो बैंक ने जवाब दिया कि टीडीएस में आपका डिडक्ट हो चुका है। तो इसका भी एंट्री हम लोग देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ टैली प्राइम पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले यूनियन बैंक एफडी 10 लाख, ये सही है आपका। दूसरा यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न ऑन में यहाँ पर आपको 10,000 आपका इंटरेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम 10,000 डाल देंगे। 10,000 डालने के बाद इंटर करेंगे। यूनियन बैंक में आपका 10,000, यूनियन बैंक में आपका 10 लाख, 10,000 नहीं आया था, 10,09,000 आया था। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे सेम, 10,09,000। 10,09,000 लिखने के बाद आपको इंटर करना है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देखिए कि एक और आपका डेबिट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो वो जो आपका 1,000 कटा है उसका यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर एक लेजर तैयार करेंगे। क्रिएट में आते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टीडीएस रिसीएबल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टीडीएस रिसीएबल। लिखने के बाद इंटर करेंगे। अंडर ग्रुप आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट्स एसिड्स डालना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर देखिए कि ऑटोमेटिक आपका 1,000 आ चुका है। जब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, मतलब किसी कंपनी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, तो यहाँ पर आपका टीडीएस रिसीएबल होता है। और यदि आप खुद किसी का रिसीव कर रहे हैं, मतलब डिडक्ट्स, आप डिडक्टर हैं और डिडक्ट कर रहे हैं किसी का, तो यहाँ पर टीडीएस पेएबल होता है। ये आपको पता रहना चाहिए। यदि आपने ज़्यादा टीडीएस भर दिया है और आपका उतना नहीं बनता है, तो आपको वापस कर दिया जाएगा। आप क्लेम करेंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। और यदि आपका कम है, आपको भरना है, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पर टीडीएस का एंट्री पास करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी, यूनियन बैंक का लेजर कैसे बनेगा, टीडीएस रिसीवेबल का लेजर कैसे बनेगा। तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। तो थैंक यू।